स्टूडेंट्स अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनली अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में ईआर आ चुका है। तो अब थर्ड सेमेस्टर में तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ईआर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, उनकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ईआर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं और कुछ ऐसी बेस्ट टिप आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये आपका जो ईआर एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डाउनलोड कर लेने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ईआर है, जो भी आप थर्ड सेमेस्टर में ईआर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, उस सब्जेक्ट का आपको 2019 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही जो करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। जब आप ये दोनों काम करोगे, यानी कि आपको डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से 22 तक, फिर आपको एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है जो इसी साल हुआ होगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको मैच करने हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर किससे, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से। तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो होगा आपका सिमिलर टॉपिक्स। क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करोगे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से तो आपको सिमिलर टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे जो बार बार पूछे जा रहे होंगे। और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे पता चल जाएंगे जो हर बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो आपको वही क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन एंड वही टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, आपको पूरी बुक यानी आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, बस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही यहाँ पे फोकस करना है। फिर थर्ड पॉइंट है परचेज 10 ईयर एंड डाउनलोड फ्री PDF। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते इन दोनों पॉइंट्स पर, तो आपको क्या करना है, आपको परचेज़ कर लेना है यहाँ पे 10 ईयर और डाउनलोड कर लेना है PDF। अगर आपको फ्री में PDF कहीं से मिलता है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, वरना आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ईआर है उसका आपको ख़रीद लेना है 10 ईयर। 10 ईयर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपको 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको टॉपिक वाइज भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसमें सारा आपको टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपका बुक होगा, उसमें जितने भी सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी होंगी। और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप इस 10 ईयर को ख़रीद सकते हो। मैं आपको बता दूँ, 10 ईयर को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, बट लेकिन अगर आप 10 ईयर ख़रीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको 10 ईयर नहीं ख़रीदना तो आप ये ऊपर वाले 2 पॉइंट भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको 10 ईयर की फ़ोटो दिखा देता हूँ किस तरीके का 10 ईयर होता है। तो देखो 10 ईयर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। बीकॉम वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और जो BA प्रोग्राम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक ही बात सजेस्ट करूँगा, आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्टेशनरी मिल जाएंगी जिन पर आपको 10 ईयर जैसी बुक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत हेल्पफुल रहती है, तो आप इनको ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आपको सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं। देखो पिछली बार आप जो भी सब्जेक्ट में आपकी ईआर है उसको आप पढ़ चुके हो, तो आपको पूरा दोबारा से नहीं पढ़ना, आपको बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करने हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 10 ईयर में मिल जाएंगे। और आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करोगे क्वेश्चन पेपर, और साथ ही कोई करंट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे और उनको कंपेयर करोगे, मैच करोगे, तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कितनी बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, टॉपिक्स पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको, जब आप अपना आंसर यहाँ पे लिख रहे होगे, तो आपको वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, ना कि पैराग्राफ में। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेड़ पौधों से हमें क्या फ़ायदा है, तो वो ना डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पैराग्राफ लिखते चले जाते। पर लेकिन जो चेकर होगा ना, वो कभी भी सारी लाइनें तो आपकी पढ़ेगा नहीं। अगर उसे 1-2 लाइन से कुछ समझ आ रहा है तो वो आपको नंबर देगा, वरना नहीं देगा। क्योंकि जो चेकर है उसको कॉपी चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, जितनी वो कॉपी चेक करेगा उतने ही उसके पैसे वहाँ पे मिलने वाले। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें है आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। अगर जैसे इसने क्वेश्चन में आया कि पेड़ पौधों से क्या लाभ है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले पॉइंट 1 डालोगे,
फिर आपको लिखना है दवाई, है ना, पेड़ पौधों से हमें दवाई मिलती है। तो आपको पॉइंट नंबर 1 डाल के ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है दवाई, फिर उसके बाद आपको ब्लू पेन से जो भी आपको उसके अंदर लिखना है वो लिख सकते हैं। इससे चेकर को क्या होगा, चेकर आपके हेडिंग से ही, आपके पॉइंट से ही समझ जाएगा कि इसने दवाई के बारे में लिखा है कि पेड़ पौधों से हमें दवाई मिलती है। उसके बाद जो भी तुमने अंदर लिखा है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेकर को समझ आ जाएगा कि इसने दवाई के बारे में लिखा है तो पेड़ पौधों से हमें दवाई मिलती है, ये पॉइंट एकदम ठीक है। जितना चेकर को समझ आएगा आपका आपने क्या लिखा है, उतने ही आपको अच्छे नंबर देने के चांसेस है, मिलने के चांसेस है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है, पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं छठे पॉइंट पर। छठे पॉइंट में कहते हैं कि आपको वही क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी, फिर उसके बाद अगर लास्ट में आप वो क्वेश्चन के आंसर लिखोगे जो आपको नहीं आते, तो चांसेस 99% ये है कि आपको उस क्वेश्चन उनके आंसर पर भी नंबर मिल जाए। क्योंकि जो चेकर होता है ना, अगर चेकर के माइंड में आपकी इमेज अच्छी बन गई कि जैसे आपने जो उनका क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, समझो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आता है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ही करें। इससे क्या होगा, जब चेकर चेक करेगा तो उसको स्टार्टिंग में ही अच्छे आंसर देखने को मिलेंगे, जिससे वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट अच्छा है लिखने में, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, अगर आप वो भी अटैम्प्ट करोगे बट लेकिन उसका आंसर आपने सही नहीं लिखा, बट लेकिन उसके चेकर के माइंड में बात बैठ गई कि बच्चा बहुत अच्छा है, उसने सही लिखा है, तो वो आँख बंद करके भी आपको नंबर देने को रेडी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, सीरीज वाइज मत चलना, जो क्वेश्चन पहले आता है वही करना, जो अच्छे से आता है सबसे पहले वही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना। मैं कहूँगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ने की बात नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, कोई ना कोई आपको नंबर मिलेगा। और जितना हो सके आप लिखना, 4 से 5 पेजेस में आपको एक क्वेश्चन लिखना है। और मैं बात कर लेता हूँ आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, फॉर्मेट किस तरीके का रहने वाला है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आपका किसी सब्जेक्ट यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में ER आई है, तो इस बार हो सकता है आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, तो आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस करना। और जो BA ऑनर्स के BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनकी तो सारी थ्योरी बेस है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी कर देते हैं वो, ताकि बच्चा ईज़िली पास कर जाए। वो भी नहीं चाहते कि दोबारा से बच्चों की ER आए, क्योंकि उनकी भी काउंटिंग बढ़ जाएगी, उनके लिए भी थोड़ा टफ हो जाएगा अगेन एग्ज़ाम कराने का। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है कहीं ना कहीं इस बार ईजी रहेगा, बट लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी करके जाना। जैसे मैंने 6 टिप्स बताई इनको फॉलो करना, 99% आप पास हो जाओगे, दोबारा से आपकी सब्जेक्ट में ER नहीं आने वाली। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन